दिस इन डिटेल। अब सबसे पहले ना इसमें हमें समझना है आफ्टर लर्निंग द स्टोरी, अब आपको स्टोरी तो पता ही है ना, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कुछ चीज़ों को जो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपको ये से पता है तो यू कैन इजीली राइट द आंसर। तो सबसे पहले डॉक्टर सदाउस फादर वो कैसे थे? ही वॉज अ वेरी कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स एंड ट्रेडिशनल पर्सन। कंजर्वेटिव का मतलब होता है, कंजर्वेटिव एंड ऑर्थोडॉक्स, जो पुरानी अपनी जो रीति रिवाज है उसमें मानते हैं, मतलब उनकी सोच काफी पुरानी होती है और वो नई सोच को नहीं अडॉप्ट करते हैं। तो ही वॉज दैट काइंड ऑफ मैन। कैसे कि इन्होंने हमेशा ही इनके जो इनका जो रूम था, हालांकि इस चैप्टर में वो नहीं है, लेकिन मतलब वो कैरेक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बारे में यहाँ पे बताया है कि यू नो हाउ ही हैज पास्ड अवे, अब वो नहीं है बट स्टिल उनके बारे में बताया गया है, उनका रूम भी बताया गया है कि उनके रूम में ना तो आपको कोई चेयर मिलेगी ना ही कोई बेड मिलेगा। एवरीथिंग वॉज, मतलब वहाँ पे अच्छे ब्यूटीफुल कारपेट्स बिछे हुए थे। जापानीज होते हैं ना, वो जमीन पे ही बैठते हैं और जमीन पे ही सोते हैं, वो बेड वगैरह नहीं यूज करते हैं। तो ही वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन। दूसरा, इन्होंने अपने बेटे को स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि भाई यू हैव टू मैरी अ जापानीज वाइफ ओनली, जो लड़की होगी वो जापानीज ही होनी चाहिए, शी शुड नॉट बी फ्रॉम एनी अदर रेस। तो ये भी एक वो था। तो डॉक्टर सडाओ ने भी अपने फादर की बात मानी थी, और जब वो हाना से मिले थे तो ही डिड नॉट एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स। जब ये अमेरिका में मिले थे हाना से डॉक्टर सडाओ, तो ही डिड नॉट एक्सप्रेस हिज फीलिंग अंटिल ही कंफर्म्ड दैट यू नो शी वाज आल्सो अ जापानीज। तो ये एक चीज आपको याद रखनी है। दूसरा, ही वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट फादर। अब स्ट्रिक्ट थे तो मुझे लगता है कि स्ट्रिक्टनेस बहुत जरूरी होती है एज अ पेरेंट। मतलब ही नेवर जोक्ड विद हिम, ही वाज ऑलवेज वेरी सीरियस एंड सिंसियर विद डॉक्टर सडाउ। कुछ पेरेंट्स होते हैं ना कि बच्चों के साथ बड़ा फ्रेंडली सा बिहेव करते हैं, वो ऐसे नहीं थे। तो ही नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम कि बच्चों के साथ खेलना, उस टाइप का नेचर उनका नहीं था। बट ही ऑलवेज मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड हिम। यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, बहुत अच्छी लाइन है, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट। तो ये क्या करते थे, बचपन में अपने बेटे को ले जाते थे, और डॉक्टर सिडाओ यूज टू क्लाइंब ऑन द ट्रीज एंड ऑल दैट। तो ही डिड एवरीथिंग, और वहां पे वो उनको बताते थे कि भाई आपके फ्यूचर को कोई लिमिट नहीं कर सकता, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू मेक इट। आप अपने ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा फ्यूचर बनाना है, आपको कितनी मेहनत करनी है और किस हिसाब से आगे बढ़ना है। सो दिस इज हाउ ही मोटिवेटेड, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, यू नो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज थी। एज अ फादर ही गेव हिम अ वेरी गुड अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग मतलब परवरिश। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि ही वॉज अ गुड फादर। हम कई बार स्ट्रिक्ट पेरेंट्स को बहुत कंडेम करते हैं कि भाई बेकार है, बट ये अच्छी चीज है, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। और दूसरा, वो एक विजनरी थे। विजनरी का मतलब क्या होता है कि जब आप आगे तक का सोच सकते हो, मतलब ही कुड एंटिसिपेट द फ्यूचर कि भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है। एंड यहाँ पे लाइंस दी हुई है कि वो आसपास के आइलैंड्स देखते थे। जापान आपको पता है ये एक आइलैंड है ना, और वहां पे छोटे छोटे और आइलैंड्स भी हैं। तो दोज आइलैंड्स यॉन्डर, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान। तो उन्होंने कहा था कि आने वाले टाइम में जापान जो है वो बहुत आगे बढ़ेगा, दे विल बी द स्टेपिंग स्टोन्स, मतलब वो एक रीजन बनेंगे। ये जो है सारे जो आइलैंड्स हैं, यही आगे जापान को आगे तरक्की दिलाएंगे। और सच बात तो ये है कि जापान में कोई अपने रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास कोई इतने रिसोर्सेज नहीं है, फिर भी आज जापान क्या है, वन ऑफ द यू नो ग्रेटेस्ट कंट्रीज में आता है, एंड यू नो इट इज अ डेवलप्ड कंट्री। तो ये सिर्फ उनकी मेहनत और इस तरह की अपब्रिंगिंग की वजह से ही है। सो दिस यू हैव टू रिमेम्बर एंड राइट। तो एक एनालाइज करना है आपको, क्रिटिकली एनालाइज करना है, एंड देन यू राइट। तो ये है डॉक्टर सदाउस फादर्स कैरेक्टराइजेशन।